Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है हमारी वो 27 को आ जाएगी हमारी ऐप में, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. आपका एग्जाम इज ऑन 15, टेंटेटिव डेट आ चुके 15 to 20 तक उसका टेंटेटिव डेट है. तो आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूटी वीडियो. जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो देखें, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूटी लेक्चर है. हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो आज की जो हमारी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दैट इज़ डॉक्टर करण सिंह. अगर हम डॉक्टर करण सिंह की बात करें तो वो है कौन? ही इज़ सन ऑफ महाराजा हरि सिंह. एंड हु इज़ महाराजा हरि सिंह? महाराजा हरि सिंह वॉज द लास्ट डोगरा किंग. जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के लास्ट डोगरा किंग कौन थे? इट वॉज महाराजा हरि सिंह. और महाराजा हरि सिंह के बेटे इज़ डॉक्टर करण सिंह. अगर हम डॉक्टर करण सिंह की बात करें तो ही हैज़ बीन इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑन यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड. He has also been a member of UNESCO's International Commission on Education in 21st सेंचुरी. सो ये दो पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, ज़्यादातर पता भी नहीं होता है. तो इसलिए दिस अगर कोई पेपर का लेवल हाई लेवल का पेपर आपको आ जाए तो ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको याद रखना है कि इन्होंने इंडिया की तरफ से ही वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में. अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस. So headquarters of UNESCO, it is in Paris, France. और यूनेस्को किस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फाइन. तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है. दिस कैन बी अ जीके पॉइंट. इसके अलावा जब डॉक्टर करण सिंह ही ज्वाइंड जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, उस टाइम पे ही वॉज द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था. कब? 1967 में. ठीक है. इसी के साथ साथ ही हैज़ ऑल्सो बीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा. सो ही हैज़ ऑल्सो बीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा. और जब 1967 में इन्होंने ज्वाइन किया था कैबिनेट को, यूनियन गवर्नमेंट को, उस टाइम पे ये यंगेस्ट थे टू ज्वाइन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर. फाइन. इसके साथ साथ 2005 में इनको पद्म विभूषण के साथ भी नवाजा गया है. नाउ व्हाट इज पद्म विभूषण? पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड द फर्स्ट हाईएस्ट इज भारत रत्न. फाइन. नाउ इनका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम इज कि ही हैज़ सर्व्ड एज अ रीजेंट. अब ये महाराजा हरि सिंह के बेटे थे. सो ही हैज़ सर्व्ड एज अ रीजेंट और साथ ही साथ ही वॉज द लास्ट सदरे रियासत. नाउ सदरे रियासत का मतलब, सदरे रियासत मतलब अगर हम गोइंग बैक, नॉट अभी, अगर हम पीछे जाएं तो इट वाज इनिशियली प्राइम मिनिस्टर एंड सदरे रियासत. अगर हम सदरे रियासत की बात करें तो आज के टाइम पे आप उसको मान लीजिए लाइक अ गवर्नर ऑफ स्टेट. फाइन. तो सदरे रियासत मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट एट प्रेजेंट, और उस टाइम पे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट उनको रिगार्ड किया जाता था. और कब से लेके कब तक ही हैज सर्व्ड एज सदरे रियासत? इट वाज फ्रॉम 1952 टू 1965. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन केयरफुली, समझना इस बात को. जब 1965 में, नाउ ही वॉज द लास्ट सदरे रियासत एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट. सदरे रियासत का मतलब ही गवर्नर ही होता है. क्यों होता है? इनिशियली 1965 से पहले दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी, प्राइम मिनिस्टर एंड सदरे रियासत. 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया. कौन सा? 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अब ऑब्वियसली 370 आर्टिकल था, तो 370 आर्टिकल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत
1965 में प्राइम मिनिस्टर गॉट चेंज टू चीफ मिनिस्टर एंड सदर रियासत गॉट कन्वर्टेड और चेंज टू गवर्नर ऑफ स्टेट. फाइन, तो ही वॉज द लास्ट सदर रियासत 1952 to 1965 एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट. तो ये दोनों पॉइंट इन्हीं के ही हैं, लास्ट एंड फर्स्ट. क्यों? क्योंकि बाद में इसी का ही नाम बदल के उन्होंने गवर्नर ऑफ स्टेट कर दिया था. नाउ अगर आपको फर्स्ट सदर रियासत पूछा जाए, बहुत बुक्स में मेंशन नहीं है, बट कुछ नेशनल पब्लिकेशन की बुक्स में ये चीज़ मेंशन है. जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट थे या सदर रियासत थे, इट वॉज मेजर प्रीतम सिंह जम्वाल. फ्रॉम 1940 to 1948 ही हैज सर्व्ड एज सदर रियासत. अगर आपको ऑप्शंस में उनका नाम दिया जाए एज फर्स्ट सदर रियासत, तो आपको उसको टिक करना है. अगर आपको वो नहीं दिया जाए तो फिर आपको अगर लास्ट का पूछा जाए फिर आपको इनको मार्क करना है. बट अगर फर्स्ट का पूछा जाए मेजर प्रीतम सिंह जम्वाल, तो आपको उनको टिक करके आना है. ठीक है. सो ही वॉज द फर्स्ट सदर रियासत फ्रॉम 1940 to 1948 और उसके बाद ही केम और फिर इनका लास्ट सदर रियासत एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट दोनों यही थे. फाइन. ओके, तो डॉक्टर करण सिंह इज डन. इसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, सदर रियासत टू गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर. सो हु वाज द, आई वोंट से द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात हम आगे करेंगे. पहले हम शेख अब्दुल्ला की बात करें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 5 दिसंबर 1905 इज़ हिज डेट ऑफ बर्थ. और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि हम लोग इतने टाइम से इनके बर्थडे पे छुट्टी इंजॉय करते हैं. ठीक है. सो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 दिसंबर 1905 एंड ही इज़ रेफर्ड एज शेर ए कश्मीर. फाइन. शेर ए डुग्गर की बात की जाए तो दैट इज़ डिफरेंट. फादर ऑफ डोगरी इज़ डिफरेंट. शेर ए डुग्गर इज़ प्रेमनाथ डोगरा एंड फादर ऑफ डोगरी इज रामनाथ शास्त्री. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. शेर ए डुग्गर और फादर ऑफ डोगरी दोनों अलग अलग हैं एंड ही इज रिगार्डेड एज शेर ए कश्मीर, दैट इज लाइन ऑफ कश्मीर. अगर शेख अब्दुल्ला की बात की जाए तो इनको एज अ फाउंडिंग मेंबर माना जाता है ऑफ ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और यही थे जिन्होंने फर्स्ट जो मीटिंग थी ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने ही उसको चेयर किया था. और ये कब हुई थी? 1932 में. जो मैंने महाराजा हरि सिंह पे वीडियो बनाया है उसके एंड में मैंने हल्का सा कुछ बताया है नेशनल मुस्लिम J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में और फिर कन्वर्जन टू योर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आप वहाँ पे थोड़ा देख लेना उसको. ठीक है. तो इन्हीं के ही द्वारा द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी 1932 में. और अगर हम ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Fine, तो it is regarded as the first political party of Jammu and Kashmir, initially known as Jammu and Kashmir Muslim Conference. और फिर later on 1938 में शेख अब्दुल्ला came up with an idea कि why restricted to only J&K Muslim Conference, let it take we should take it to a national level और उसको एक national platform दे के release करना चाहिए. और फिर later on in 1939 इसको बदल के ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया गया था. और अगर हम उसकी बात करें तो इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया था और वो जो स्पेशल सेशन था उसको चेयर किसने किया था? इट वॉज चेयर बाय ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सदीक. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर कि जब इन्होंने इसका कन्वर्जन किया था फ्रॉम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पे हु वाज द चेयरमैन, या उस सेशन को जब ये डिसीजन लिया गया था, हिस्टोरिकल डिसीजन, तो उस टाइम पे किसने उस सेशन को चेयर किया था? सो इट वाज ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सदीक. फाइन. अब शेख अब्दुल्ला की बात की जाए, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. First elected prime minister. Now, who was the first prime minister? It was not him. It was Meher Chand Mahajan. तो first से confuse नहीं होना. He was the first elected prime minister of Jammu Kashmir. तो अगर आपको सिर्फ first prime minister पूछा जाएगा, it is not Sheikh Abdullah. It is Meher Chand Mahajan. Fine. He was the first elected prime minister of Jammu and Kashmir. और फिर जैसे मैंने आपको बताया 1939 में इसको चेंज कर दिया गया था. फाइन.
अब अगर हम फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की भी बात करें, तो इट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री, दैट इज ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1953 टू 1964, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो शेख अब्दुल्ला थे, ही वॉज बीन इम्प्रिजन, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनके बिहाफ में इट वॉज बख्शी गुलाम मोहम्मद जिन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप को अटेन कर लिया था। जब शेख अब्दुल्ला वॉज नॉट प्रेजेंट, तब इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ एज अ प्रेजिडेंट, इन्होंने एज अ प्रेजिडेंट ऑफ एनसी भी तब उस टाइम पर सर्व किया था। सो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनसी, और इन्होंने मेजॉरिटी वोट्स के साथ, मतलब ये नहीं है कि खुद ही अपने को घोषित कर दिया था, इट वाज कि सबके मेजॉरिटी वोट्स पाकर इन्होंने एज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनसी अपने आप को बाद में सर्व किया था। इसी के साथ ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एनसी। तो अगर हम एनसी मतलब हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें, बाद में ये एनसी था, इनिशियली इट वाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फाइन। अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी एज अ फाउंडिंग मेंबर, और इन्होंने भी बहुत काम किया था ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंडर। अब ही वॉज, आई टोल्ड यू कि इनका बहुत बड़ा नाम था, इनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत बड़ा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो इन्होंने विद इन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन्होंने एक अर्न किया था, नाउ खालिद ए कश्मीर, ही हैज़ अर्नड अ सोब्रिके, सोब्रिके मीनिंग अ निकनेम या एक अनऑफिशियल सा नाम, मतलब ऐसा निकनेम जैसे कि यू नो क्लास में कभी होता है कि किसी को बोल देते हैं कि हो शी इज़ द डांसिंग दीवा, शी इज़ द और ही इज़ अ यू नो स्लीपिंग ब्यूटी, ऐसे कुछ कुछ नाम दे देते हैं, राइट। तो इन्होंने भी एक सोब्रिके, एक इनको निकनेम दिया गया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंडर ही, दैट इज़ खालिद ए कश्मीर। तो अगर आपको पेपर में खालिद ए कश्मीर पूछा जाए और वो किन के रिलेशन में है, तो इट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद, फाइन। अब इनकी बात की जाए, इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इन्होंने एज अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी इन्होंने सर्व किया है फ्रॉम 1967 टू 71। और अगर हम इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने किसके टिकट पे ये जीता था, इट वाज एनसी, क्योंकि ये उसी के ही मेंबर थे, ठीक है। अब गुलाम मोहम्मद बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए अगर हम कश्मीर की बात करें तो इनको एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। शेर कश्मीर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। सो मॉडर्न कश्मीर कहीं कहीं पे नया कश्मीर भी लिखा होता है। तो जब भी ये आए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर या नया कश्मीर, वो किन को बोला जाता है, इट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद, फाइन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज़ मुफ्ती मोहम्मद सईद। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करें तो ही हैज़ सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ट्वाइस, नॉट वंस, ट्वाइस। कब से लेके कब तक, पहले 2002 से लेके 2005 तक, और फिर 2015 से लेके 2016 तक। अब एक साल के लिए इसलिए क्योंकि 2016 में सबको पता है कि इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होती कैसे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से इनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये थे कौन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके ये फाउंडर थे। एंड ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और जब ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बने उस टाइम पे ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू हेल्ड दिस पोस्ट, फाइन। अब जब 2016 में इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो आते हैं दैट इज़ महबूबा मुफ्ती। अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, 2 पॉइंट्स इनके बारे में याद रखने, क्योंकि अभी तो ये PSA में है, बट अगर इनकी बात की जाए तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। नाउ लास्ट चीफ मिनिस्टर मैंने इसीलिए बोला है बिकॉज आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसको अभी हाल ही में 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है, उसके अंडर ये लास्ट चीफ मिनिस्टर है जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की बनी है। अब जो बनेंगे दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, फाइन। तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो शी वॉज द लास्ट चीफ मिनिस्टर टू होल्ड दैट पोस्ट एंड फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, फाइन। अब इन्हीं के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम दैट इज शाह फैजल। शाह फैजल इसीलिए
क्योंकि इन्होंने पहले अपना जो पोस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो छोड़ दिया था, पर हाल ही में इन्होंने वापस रीजॉइन किया है। तो अगर हम इनकी बात करें तो शाह फैसल है कौन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में यही है कि 2009 में, विच ईयर टू रिमेंबर, 2009 में ही वॉज द फर्स्ट कश्मीरी टू टॉप और कम फर्स्ट इन ICS। व्हाट इज ICS? इंडियन सिविल सर्विसेज। उसमें फर्स्ट टाइम अगर कोई कश्मीर से फर्स्ट आया था तो इट वॉज शाह फैसल। 2009 में ही वॉज द फर्स्ट, ही वॉज रैंक 1 इन ICS एग्जाम। फाइन। सो दिस वॉज सम टॉपिक्स जो हमने लिए हैं फॉर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कीप स्टार्टिंग, कीप एंजॉइंग, एंड अभी जितना हो सके फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, एंड डोंट वरी, बहुत जल्दी हम MCQs भी लेके आएंगे, जिसमें अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो आपके सारे रिविजन वहाँ पर वापस से हो जाएगा। जो थोड़े बहुत 1-2 पॉइंट्स रह जाएंगे तो मैं वहाँ पे उनको कवर करवा दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।